मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुसलमान भाई की हर हालत में मदद किया करो, ख्वाह वो जालिम हो या मजलूम। एक शख्स ने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मजलूम होने की हालत में तो इसकी मदद करूंगा, ये बताइए कि जालिम होने की सूरत में इसकी कैसे मदद करूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसको जुल्म करने से रोक दो, क्योंकि जालिम को जुल्म से रोकना ही इसकी मदद है। तफसील से कम नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जमानत रोजगार स्कीम के मजदूरों को बर वक्त मजदूरी दी जाए, मौसम गर्मा के पेश नजर सहूलतों का इंतजाम किया जाए, जिला कलेक्टर की हिदायत। उन्होंने मौजे वेमलम का अचानक दौरा करते हुए तनखी की। वडलम की मुकामी अवाम ने जाती खर्च से सड़क की तामीर करवा ली थी, मगर बाज ओहदेदारों ने सड़क के बिल हासिल कर लिए। मुकामी किसानों का इल्जाम, किसानों ने एमपीडीओ ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया। इतवार के दिन नवीपेट गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आएगा। नवीपेट सरपंच श्रीनिवास का बयान। उन्होंने बताया कि एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की सालगिरह के पेश नजर इस कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। 6 मार्च को मस्जिद रहमानिया ज़िरात नगर में बाद नमाज इशा जलसे अजमत सहाबा व इस्लाम मुआशरे का इनेकाद। मौलाना PM मुजम्मिल दशादी का खुसूसी खिताब होगा। सदर काजी ने पोस्टर की रस्मी इजरा अंजाम दी और शिरकत की अपील की। अब खबरें तफसील से। जमानत रोजगार स्कीम के मजदूरों को तमाम तर सहूलतें फराहम की जाए। मौसम गर्मा के पेश नजर एहतियाती इकदाम को यकीनी बनाया जाए। कोरोना के पेश नजर एहतियात बरती जाए। जिला कलेक्टर की ओहदेदारों को हिदायत। उन्होंने नंदीपेट मंडल के मौजे वेमलम का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज नंदीपेट मंडल के मौजे वेमलम का अचानक दौरा करते हुए वहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने हरितहारम स्कीम के तहत लगाए गए पौधों और नर्सरियों की सूरत हाल से मुतालिक ओहदेदारों से इस्तिफसार किया और सख्त निगहदाश्त व तहफ़्फ़ुज़ की हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने पले प्रगति के तहत जारी कामों का भी जायजा लिया और कामों को मियारी और नक़ाइस से पाक बनाने की सख्ती से हिदायत दी और गैर मियारी व नाक़िस कामों पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। वादिजा जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने वेमलम के तालाब पर जारी जमानत रोजगार स्कीम के कामों का जायजा लिया और काम करने वाले मजदूरों से गुफ्तगू की और इनसे कामों की तफसीलात और मिलने वाली मजदूरी से मुतालिक सवालात किए और बताया कि जमानत रोजगार स्कीम के तहत रोजाना 230 रुपये मजदूरी फराहम की जाती है। जिला कलेक्टर ने जमानत रोजगार योजना के ओहदेदारों को हिदायत दी कि कोरोना वबा के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम पर तवज्जो दे, सोशल डिस्टेंस की पाबंदी की जाए और दीगर एहतियाती इक़दाम किए जाए। उन्होंने कहा कि आइंदा मौसम गर्मा है, लिहाजा मजदूरों की सहूलत के लिए इंतजाम को क़तईयत दी जाए और आराम के लिए शेड्स बनाए जाए और साथ ही दीगर तमाम सहूलतों को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने इंतबाह दिया कि किसी भी मामले में गफलत व तसाहुल का मुजाहरा न किया जाए। इस मौके पर इनके हमरा एमपीडीओ नागावर्धन, सरपंच मच्चल्ला गंगाराम, नायब MPP देवेंद्र, जमानत रोजगार स्कीम के PO पोशट्टी के अलावा दिगर मौजूद थे। 5 మీటర్ల పొడవు 5 మీటర్ల వెడల్పు 3 కిలోలు అవుతాయి డబ్బులు. సో అట్లా పొద్దున్నే చూసుకోవాలి, దాన్ని అయిపోగొట్టుకొని వెళ్ళిపోవాలి. వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మేట్ చెప్పాలి, నువ్వు చెప్పిన పని మొత్తం చెప్పినాం, మాకు ఈరోజు 230 రూపాయలు కూలి రావాలి, ₹1 తక్కువ మేము తీసుకోవాలి. అట్లా మీరు ఎక్కడ నాటైన ఇంకా 3000 అడిగినారు, ఎక్కడ వేసిన తర్వాత 2000 తీసుకుంటారా? తీసుకో, అయిపోతే ఇట్లా కూడా అయిపోగొట్టాలా, చెప్పుకోవాలి మాకు మొత్తం పని చేసాం నీకు. सरकारी अराजियों को धोखे से अवाम को फरोख्त किया जा रहा है। गरीब मुसलमान इसका शिकार बन रहे हैं। वो कभी भी इस प्लॉट के मालिक नहीं बन सकते, लिहाजा अवाम सियासी कायदीन से होशियार रहे। MPD अरविंद का अवाम को मशवरा। उन्होंने सवाल उठाया कि आवास योजना पर रियासत में अमलावरी क्यों नहीं हो रही है। रुकने पार्लियामेंट निजामाबाद D अरविंद ने आज जिला कलेक्टर ऑफिस पहुंचकर जिला कलेक्टर से मुलाकात की और इनसे मुख्तलिफ अवामी मसाइल पर गुफ्तगू की। खासकर उन्होंने
अहमदी बाजार में वाक़े बकरा मार्केट के छोटे व्यापारियों के ताल्लुक से भी बात की और मुतालबा किया कि इन व्यापारियों के साथ नाइंसाफ़ी न की जाए, बल्कि मलगियों की तामीर के बाद इनको भी मलगियों की फराहमी अमल में लाई जाए, जिस पर जिला कलेक्टर ने मुस्बित इक़दामात का तयख़ुन दिया। एमपी अरविंद ने बादिज़ा सहाफ़ियों से बात करते हुए बताया कि निज़ामाबाद में सियासी कायदीन की लूटमार का सिलसिला जारी है। भारत रानी कॉलोनी में गरीब मुसलमानों को 60 से 70 हज़ार रुपये में प्लॉट्स फरोख्त किए जा रहे हैं, जो कि सरासर सरकारी अराजी है और इनको बाज़ अफराद से छीनकर दूसरों को फरोख्त किया जा रहा है। हालांकि इन प्लाटों का कोई कानूनी मौक़ूफ़ नहीं होता, बल्कि खरीदार आगे जाकर मुश्किलात का शिकार बन सकता है। एमपी अरविंद ने डबल बेडरूम स्कीम को महज एक फरेब करार दिया और कहा कि लोग इस मकान के ख्वाब देखते रहेंगे, मगर इनको मकान मिलना मुश्किल है। उन्होंने सवाल उठाया कि मरकजी हुकूमत आवास योजना के तहत मकानों की तामीर के लिए मुल्क भर में अवाम को 2 लाख रुपये फ्राहम कर रही है। आखिर क्यों रियासती हुकूमत इस स्कीम की रियासत में अमल आवारी नहीं करवाई है? क्यों इस स्कीम को रोका जा रहा है? आखिर इसमें हुकूमत को क्या फ़ायदा नज़र आता है? उन्होंने कहा कि महज 2.5 साल बाकी है, 2.5 साल बाद ये हुकूमत बाकी नहीं रहेगी और रियासत में तमाम मरकजी स्कीमों को लागू किया जाएगा और अवाम के तमाम तबकात को मुस्तफ़िद करवाया जाएगा। के पास उधर भारती रानी कॉलोनी में या राहु केतु वो जो भी पहाड़ है उधर 60,000 80,000 रुपया ले रहे और इलीगल अलोकेशन कर रहे और ये लोग जाके मुसलमान भाई बहन जाके उधर घर बना ले रहे, खर्चा कर रहे उसके ऊपर घर बनाने के लिए। ये सब इलीगल है। ये सब पैसे कमा, मेयर हो या एमएलए हो जो भी हो, ये एक नेक्सस है। ये सबको बकरा बना रहे, पैसे कमा ले रहे। आज देश में गरीब मुसलमानों के लिए जो भी एलिजिबल है पक्का घर, लाखों घर बनाए, बंगाल में बनाए, बिहार में बनाए, आंध्रा में बनाए, महाराष्ट्र में बनाए, कर्नाटक में बनाए, आवास योजना में। आपका पॉपुलेशन जितना भी है उतना परसेंटेज आपको आवास योजना में मिल रहे। इधर केसीआर साहब आवास योजना को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे। इधर 2 लाख रुपए तक आपको सेंटर से मदद मिलता घर बनाने के लिए आवास योजना। उसके अलावा एडिशनल क्या करते केसीआर जी? डबल बेडरूम तो भूल जाओ। अभी गरीब मुसलमानों को बोलो डबल बेडरूम का वो अभी ख्वाब देखना बंद करो, वो ख्वाब ही रहेगा। कम से कम जो सेंटर मुसलमानों को दे रहा दूसरे स्टेट्स में हिंदुस्तान में, वैसा स्कीम तेलंगाना में आए तो आपको जेन्युइनली घर मिलता। अभी जो ये टीआरएस वाले दे रहे आपको, ये सब पैसे कमा रहे, टेम्पररी दे रहे, वो घर भी नहीं रहेगा, वो गवर्नमेंट लैंड है, इलीगल लैंड है वो। तो ये ट्रैप में आप मत पड़िए। कल के दिन या केसीआर सरकार परमानेंट नहीं रहेगा। ये 2.5 साल में इलेक्शन आने वाला है, ये घर को जाने वाला है। ये सब नहीं चाहिए। जो भी मकान गरीब को मिलना है, जैसे दूसरे स्टेट्स में आवास योजना में मिल रहे हैं, पक्का मकान मिल रहा है, वैसे मकान मुसलमान हो, हिंदू हो, जो भी गरीब है, एलिजिबल है, उनको मिलना चाहिए। कोई भी उधर जेन्युइनली टैक्स भरते हुए धंधा चला रहे हैं, उनके लिए मैं नया ब्लॉक जो भी बनेगा उसमें पक्का फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूज़ल देने के लिए रिक्वेस्ट किए और कलेक्टर साहब भी उसके लिए थोड़ा पॉजिटिव है। वो तोड़ देंगे, नया बना देंगे, इनको रोड पे डाल देंगे। अल्टरनेट जगह बनाने के लिए भी, धंधा करने के लिए भी मैं रिक्वेस्ट करा, उसके लिए भी वो पॉजिटिव है। या वी डोंट वांट एनी लॉ एंड ऑर्डर सीनियर। गड़बड़ नहीं करना है, किसी का ब्रेड एंड बटर नहीं छीनना है। आरमूर में 6 मार्च को बाद नमाज इशा मस्जिद रहमानिया ज़िरात नगर में जलसा अज़मत सहाबा व इस्लाम मुआशरे का इनेकाद। सदर काजी हाफिज अब्दुल मजीद ने तशहीरी पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी और बताया कि बेंगलुरु से मौलाना पीएम मुजम्मिल दशादी तशरीफ ला रहे हैं और इनका खुसूसी खिताब होगा। खवातीन के लिए अलहदा इजलास का इनेकाद अमल में आएगा। आरमूर में 6 मार्च को बाद नमाज इशा एक अजीमुशान जलसे-आम 52 अज़मत सहाबा व इस्लाम मुआशरे का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज एक तशहीरी पोस्टर की रस्म इजरा अमल में लाई गई। रस्म इजरा अंजाम देने के बाद सदर काजी हाफिज अब्दुल मजीद ने बताया कि हिंदुस्तान के मारूफ आलिम दीन मौलाना पीएम मुजम्मिल
दस्तारी इमाम व खतीब मस्जिद उमर फारूक बेंगलुरु रियासत कर्नाटक मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे और मौलाना का खुसूसी खिताब होगा। जलसे का इनेकाद 6 मार्च को बाद नमाज शाम मस्जिद रहमानिया ज़िरात नगर में अमल में आएगा। हाफिज अब्दुल मजीद ने तमामी आमदुल मुस्लिमीन से ख्वाहिश की कि वो इस बामकसद व बाबरकत जलसे में ज़रूर शिरकत करें। पोस्टर की रस्मी इजरा के मौके पर मौलाना करीमुद्दीन मजहरी, अब्दुल रहीम, हाफिज अब्दुल रहमान, हाफिज मिसबा भी मौजूद थे। इन तमाम ने भी मेहमान आरमूर से बकसरत शिरकत की ख्वाहिश की। उन्होंने मजीद बताया कि मदरसा अशरफुल बनात पिरकिट में दोपहर 2 बजे तक 4 बजे शाम मौलाना खवातीन से खिताब करेंगे। उन्होंने खवातीन से शिरकत की अपील की। जदीद फैशन के तकाज़ों से हमआहंग अशिया से लेस वो आरास्ता अलीजा इंटरप्राइजेस का आरमूर TRS के कैद उस्मान अली हज़मी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। शॉप के मालिक मोहम्मद निहालुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और एक बार तशरीफ लाने और खिदमत से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। आरमूर स्टेट बैंक इंडिया के करीब अलीजा इंटरप्राइजेस के नाम से एक दुकान का TRS आरमूर कैद उस्मान अली हज़मी के हाथों आज बाद नमाज जुमा इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर इस शॉप के मालिक मोहम्मद निहालुद्दीन ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि जदीद फैशन के तकाज़ों से हमआहंग अशिया के हुसूल के लिए इनकी शॉप से इस्तेफादा हासिल किया जा सकता है। इस शॉप पर हमा अक़साम की अशिया दस्तयाब रहेंगी और कीमतें इंतहाई वाजबी तलब की जाएगी। इस शॉप को होलसेल की असास पर शुरू किया गया है। मियारी और भरोसेमंद अशिया के ख्वाहिशमंद अहबाब इस शॉप की खिदमत से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मोहम्मद निहालुद्दीन ने एक बार तशरीफ लाने और खिदमत का मौका देने की ख्वाहिश की। इस इफ्तिताही तकरीब में नुमाइंदा कौंसलर सैयद अतीक, सैयद फयाज, मोहम्मद इम्तियाज हुसैन, फरहद उल्ला खान, मोहम्मद सलीम, अब्दुल मजीद के अलावा मरकजी कमेटी के जॉइंट सेक्रेटरी हुसैन जाबरी भी शरीक थे। इतवार के दिन नवीपेट मुस्तखर के बॉयज गवर्नमेंट स्कूल में मेगा हेल्थ कैंप का एहतमाम, कई माहिर डॉक्टर्स शिरकत करेंगे। सरपंच ए श्रीनिवास का बयान। उन्होंने बताया कि MLA मोहम्मद शकील आमिर की सालगिरह के पेश नजर इस हेल्थ कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने अवाम से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। नवीपेट सरपंच आसुला श्रीनिवास ने बताया कि इतवार के दिन नवीपेट के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में फ्री मेगा हेल्थ कैंप का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें कई मशहूर व मारूफ माहिर इमराज डॉक्टर शरीक होंगे और मरीजों की मुफ्त तशखीस करते हुए इलाज तजवीज़ करेंगे और मुफ्त अद्वियात की तकसीम अमल में लाई जाएगी। श्रीनिवास ने बताया कि बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की सालगिरह के पेश नज़र इस मेगा हेल्थ कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस हेल्थ कैंप में शुगर BP का मुआयना किया जाएगा और ECG निकालने की सहूलत भी मौजूद रहेगी। इतवार के दिन सुबह 9 बजे से इस हेल्थ कैंप का आगाज होगा, जो शाम तक जारी रहेगा। उन्होंने आवाम से अपील की कि वह इस मुफ्त हेल्थ कैंप से रुजू होकर माहिर डॉक्टर्स की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करे। सरपंच श्रीनिवास ने मेगा हेल्थ कैंप में शिरकत का तयक़ुन देने वाले तमाम डॉक्टरों से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर इनके हमरा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के जिम्मेदार नागराज भी मौजूद थे। 3/2021 రోజున ఆదివారం రోజున నవీపేట మండల కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి బాలుర ఉన్నత పాఠశాలలో ఉచిత మెగా హెల్త్ క్యాంపు నిర్వహించడం జరుగుతున్నది। గౌరవ మన స్థానిక MLA అయినటువంటి షకీల్ ఆమిర్ గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ మెగా హెల్త్ క్యాంపు నిర్వహించబడుతున్నది। ఆ రోజు మన నిజామాబాద్లో ప్రముఖ డాక్టర్లు అయినటువంటి హరికృష్ణ గారు, రమణేశ్వర్ గారు మరియు రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఇతరులు దాదాపు 8 మంది నిష్ణాతులైనటువంటి డాక్టర్లచే నవీపేట మండలంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలు దాదాపు 40-45 గ్రామాల నుంచి అందరూ వచ్చి ఈ ఉచిత మెగా హెల్త్ క్యాంపుని అందరూ సద్వినియోగపరచుకోవాలని मीडिया मुखंगा ने తెలియజేస్తున్నా। कश्मीर में दहशत गर्दाना हमले में हलाक फौजी महेश के अफरादे खानदान को माली इमदाद। अमेरिका में बरसरे रोजगार नौजवानों ने ये इमदाद जमा की थी। आज 4,67,113 रुपये जमा इमदाद को महेश के अफरादे खानदान के हवाले किया गया और कहा कि इन फौजियों की खिदमत बेमिसाल है। निजामाबाद जिले के मौजे कोमनपल्ली के रहने वाले भारतीय फौजी जवान नवंबर के महीने में कश्मीर में दहशत गर्दाना हमलों का शिकार होकर मौत की आगोश में जा पहुंचे। इस जवान फौजी की मौत ने पूरे जिले को गम का शिकार बना दिया था।
इस महलूक फौजी का नाम राडा महेश था, जो कि एक गरीब खानदान से ताल्लुक़ रखता था। इसकी जवा मौत के बाद उसके अफराद खानदान माली मुश्किलात का शिकार हो गए थे, जिस पर अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी नौजवानों ने इनकी मदद का फैसला लिया। निजामाबाद जिले के मौजे कुकनूर के रहने वाले राजशेखर अमेरिका में बरसरे रोजगार रहे। उन्होंने इस माली इमदाद को जमा करने में अहम रोल अंजाम दिया, जिसमें सागर, श्रावण और जनार्दन ने इनका ताउन किया। इस तरह नौजवानों ने 4,67,113 रुपये की इमदाद जमा की और उसको हिंदुस्तान भेजा। आज ये माली इमदाद PSC एम्प्लॉयज़ यूनियन के सदर कोटा दया सागर, आर्मर श्रावण, नरेश कोटला अशोक, योगेश और दीगर ने राडा महेश के मकान पहुंचकर इनके अफराद खानदान के हवाले की। मुकामी अफराद ने बैरून मुल्क काम करते हुए इमदाद का जज्बा रखने वाले नौजवानों की ज़बरदस्त सताइश की। मुल्क के लिए कुर्बान हो जाने वाले फौजी जवान महेश की खिदमत और इनकी कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश की गई और कहा कि इन फौजी नौजवानों ने अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया है। इनकी कुर्बानियाँ इंतहाई बेमिसाल है। చేయడం జరిగింది। ఇవాళ బార్డర్లో చనిపోయిన మహేష్ రాడాకి సలాం కొడుతూ అదేవిధంగా ఇలాంటి కార్యక్రమానికి స్టార్ట్ చేసిన ప్రవాస భారతీయులకు కూడా సలాం కొడుతున్నాయి ఈరోజు। ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం యాక్చువల్గా చాలా ఈ యూత్, ఎస్పెషల్లీ మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న యూత్ ఇంటర్ అయిపోగానే చాలామంది మద్యానికి ఇంకా వేరే వాటికి బానిసలైపోయి వాళ్ళ జీవితాలని నాశనం చేసుకుంటున్నారు। అలాంటిది మహేష్ యాడ్ అనే మనకు 26 ఏళ్ళ ఒక భగత్ సింగ్ లాంటి వ్యక్తి 18 ఏళ్ళకే బార్డర్కి వెళ్ళి ఎంతో కార్పొరేట్లో కూడా ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి 5 ఏళ్ళకి ప్రాణత్యాగం చేసిండు। అదే 18 ఏళ్ళకి చాలామంది ఈవెన్ మహేష్ యాడ్ చనిపోయినాక కూడా చాలా తన జీవితంలో యువకుడు ఉన్నప్పుడే మన భరతమాత కాపాడటానికి బార్డర్లో సరిహద్దుల్లో పనిచేసి దురదృష్టవశాత్తు అక్కడ కాల్పులో చనిపోవడం జరిగింది। కానీ ఆ పిల్లాడు మేము చిన్నప్పటి నుంచి చూస్తున్నాము। మహేష్ గారి యొక్క వ్యక్తిత్వం మాకు బాగా తెలుసు। వారి కుటుంబము వాళ్ళ ప్రోత్సాహంతోనే ఆ రోజు బార్డర్లో ఉద్యోగం చేయడానికి వెళ్ళి అమరులైనందుకు చింతిస్తున్నాము। కానీ ఆ మహేష్ వల్ల స్ఫూర్తి ఈ భారత ప్రజానికి రావాలని, భవిష్యత్తులో భారతమాత సేవటానికి మిలిటరీలోకి వెళ్ళడానికి మరియు వారి కుటుంబానికి సహకరిస్తున్నటువంటి ఇక్కడ స్థానిక प्रतिनिधि गानी प्रवास। नाजरीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी क्रिटिकल केयर सेंटर आपकी सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम मौजूद हैं। निजामाबाद और जिले की आवाम के लिए पहली बार इंतहाई कम खर्च में बेहतरीन इलाज की सहूलत फराहम की जा रही है। कारपोरेट हॉस्पिटल्स में जबरदस्त शोहरत हासिल करने वाला हॉस्पिटल नोवा लाइफ हॉस्पिटल, जहां आपकी खिदमत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नवीन मालू, स्पेशलिस्ट अर्थो, बोन्स जॉइंट प्लेसमेंट सर्जन, डॉक्टर दीप मालू, गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, डॉक्टर M.B. हरीन रेड्डी, नेरो फिजिशियन, डॉक्टर विश्व तेजा, जनरल फिजिशियन, क्रिटिकल केयर मेडिसिन, डायबोलॉजी, डॉक्टर प्रवीण कुमार, एनेस्थेटिस्ट एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट, डॉक्टर प्रभाकर गुर्ला, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जन, डॉक्टर कमाल मुशरम, यूरोलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, लेप्रोस्कोपी एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, डॉक्टर जे धनालक्ष्मी, दांतों की माहिर डॉक्टर। निजामाबाद में एक शानदार इमारत में अपनी तिब्बी खिदमत को जारी रखे हुए नोवा लाइफ हॉस्पिटल 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल हॉस्पिटल, जहां ICU 20 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। इंतहाई जदीद व असली आलात से आरास्ता वसीअ मरीज ऑपरेशन थिएटर, 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत की सहूलत, हादसात में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है। इसके अलावा वेंटिलेटर, एक्सरे, डायलिसिस सेंटर, लैब की सहूलत भी मौजूद है। फार्मेसी और हंगामी हालात में एम्बुलेंस की सहूलत भी फराहम की जाती है। तो फिर रब्त पैदा कीजिए नोवा लाइफ सुपर स्पेशलिटी एंड क्रिटिकल केयर सेंटर, नज़ीमुताब किडनी सेंटर, सरस्वती नगर, निजामाबाद। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल
आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय MG ट्रेडिंग कंपनी, अक़ब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। क़ल्ब शहर निजामाबाद के अक़लियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज़ आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल, 50 बेड्स की सहूलत के साथ AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद वस्री तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार AR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नंदीपेट VDC कमेटी की शिकायत पर कार्रवाई। महकमे सर्वे के डिप्टी इंस्पेक्टर ने D74 किनाल का सर्वे किया और बताया कि किनाल बाउंड्री पर काफी पुरानी आबादी नजर आ रही है और ये सर्वे अंदाजी की बुनियाद पर किया गया है। VDC कमेटी ने सर्वे पर अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि मसले की अदम यकसी पर कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। नंदीपेट मंडल मुस्तक़र पर नंदी के मुजस्समे के करीब वाक़े D74 डिस्ट्रीब्यूटरी किनाल अराजी पर कब्जों की कोशिश की जा रही थी, जिस पर विलेज डेवलपमेंट कमेटी ने तहसीलदार से शिकायत की और इन नाजायज कब्जों को रोकने का मुतालबा किया था। इस तनाज़े की यकसुई के लिए आज शोबे सर्वे के डिप्टी इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू ने इस मुतनाज़ा मुकाम का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस किनाल बाउंड्री पर पुराने कब्जे हैं। उन्होंने कहा कि इनके पास कोई मुस्बित दस्तावेजात नहीं है, लिहाजा उन्होंने अंदाजे पर सर्वे किया है और रिपोर्ट तैयार कर ली है। उन्होंने बताया कि वो इस रिपोर्ट को आला ओहदेदारों के हवाले कर देंगे, जबकि VDC के मेंबरों ने सर्वे डिप्टी इंस्पेक्टर के सर्वे के अंदाज पर अपने अदम इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि उन्होंने कोई ठोस सर्वे नहीं किया, बल्कि सरसरी अंदाज में सर्वे करते हुए चलते बने। VDC मेंबरान ने ठोस सर्वे करवाने और कब्जों को बर्खास्त करवाने की जरूरत पर जोर दिया और कहा कि वो गुज़िश्ता 1 माह से सिलसिले में नुमाइंदगी कर रहे हैं, लेकिन उसके ठोस नतायज बरामद नहीं हुए। उन्होंने कहा कि सर्वे के लिए आला हुकाम को दिलचस्पी लेना चाहिए। VDC मेंबरान ने कहा कि अगर हुकाम इस मसले की यकसुई में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं तो फिर VDC कमेटी की क़यादत में ज़िला कलेक्ट्रेट पर धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा और कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। इस मौके पर मुकामी अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। ED గారి ఆదేశానుసారంగా నందిపేట గ్రామంలో ఉన్న సర్వే నంబర్ 713/1కి సంబంధించిన దరఖాస్తు విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ ఇచ్చిన దరఖాస్తు ప్రకారంగా మోకా పైన వచ్చడం జరిగింది. అయితే గతంలో ఈ సర్వేను సేమ్ క్యాడర్ నా క్యాడర్ లాగా డిప్యూటీ ఇన్స్పెక్టర్ ఆఫ్ సర్వే గారు ఇచ్చిన స్కెచ్ ప్రకారంగా ఇది చూడడం జరిగింది. కెనాల్ బౌండరీలో ప్రస్తుతానికి హౌస్ సైట్స్ జరిగినాయి, కన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఆబాది అయిపోయింది. కాబట్టి దీనికి సంబంధించిన రికార్డుతో సహా మేము సహాయ సంచాలకులు భూమి కొలతల గారికి ఇట్టి విషయం రిపోర్ట్ చేస్తూ తొందరలోనే విలేజ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీ వాళ్ళ ఆదేశానుసారం ఇది కొంచెం డిస్ప్యూట్ ఉంది కాబట్టి విలేజ్లో అతి త్వరలో వచ్చేసి ఏడీ గారితో ఇది మెజర్మెంట్ చేయించేసి ఈ సమస్యకు పరిష్కారం చేయించాలని చెప్పేసి నేను ఏడీ గారితో కోరుతున్నాను. 30 సంవత్సరాల నుంచి నేను చూస్తున్నాం. నటరాజు జానకిరామ్ గారు ఇక్కడ సినిమా థియేటర్ కట్టినప్పుడు మరి పక్కకే నేను 3 గుంటల చిల్లేర భూమికి 74 నంబర్ కినాల్ బౌండరీ మీద నేను కట్టినని పూర్తిగా వివరంతో ఆయన చెప్పినప్పుడు కూడా మరి పక్కకు చూస్తే అక్కడ ఇవాళ ఆబాద్ అయిందన్నారు. ఆబాద్ ఎక్కడ లేదు. 6 నంబర్ కెనాలు కబ్జాకు గురవుతుందని చెప్పేసి గత నెల రోజుల క్రితం మేము నందిపేట గ్రామాభివృద్ధి కమిటీ ఆధ్వర్యంలో తహసీల్దార్ గారికి మెమోరాండం ఇవ్వడం జరిగింది.
వారు ఈ కబ్జా అవుతున్నదని గమనించి వారు ఏం చేశారంటే తక్షణమే సర్వేయర్ గారిని ఇక్కడికి స్పాట్ మీదకి పంపిస్తే ఇక్కడ ఆబాది 74/6లో కొన్ని పైభాగంలో ఆబాది ఇండ్లు వచ్చేసినాయి. కావున నేను పై అధికారి అయినటువంటి ఏడీ గారికి నేను తక్షణమే పిలిపించి సర్వే చేయించి ఈ యొక్క ల్యాండ్ను కబ్జా కాకుండా కాపాడదామని చెప్పేసి వారు హామీ ఇచ్చారు. वडलम मौजे की अवाम ने अपने जाती खर्च से एक सड़क की तामीर करवा ली, मगर इस पर बाज़ ओहदेदारों ने जमानत रोजगार स्कीम का बोर्ड लगा दिया और भारी बिल वसूल करने की इत्तलात हासिल हुई है। मुकामी अवाम बरहमी का शिकार हो गई और एमपीडीओ ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। कामारेड्डी जिले के कोड़पगल मंडल के मौजे वडलम के किसानों ने गुज़िश्ता 3 दिन से एमपीडीओ ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया है। इनका मुतालबा है कि मौजे में नई तामीर शुदा सड़क के मामले में हुई धांधलियों की तहकीकात की जाए और इसमें मुलविस खातियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मौजे के किसान राजेश्वर और संगैया ने बताया कि इनके गांव की सड़क इंतहाई खराब हालत में थी। खेतों में आने जाने और फसलों को मुंतकिल करने में मुश्किलात पेश आ रही थी, लिहाजा 12 हुक्काम को तवज्जो दहानी करवाई गई, मगर इस सड़क की तामीर नहीं की गई, जिस पर मुकामी 41 किसानों ने अपने पैसे जमा किए। एक किसान ने 5 था 6,000 रुपये चंदा दिया और सड़क की अस खुद तामीर करवा ली, लेकिन सड़क की तामीर के बाद जमानत रोजगार योजना के ओहदेदारों ने इस सड़क पर अपना बोर्ड नस्ब कर दिया और ये दावा किया कि इस सड़क की जमानत रोजगार योजना के तहत तामीर करवाई गई और भारी बिल वसूल कर लेने की भी इत्तलात हासिल है, जिस पर वडलम के किसान बरहमी का शिकार हो गए और उन्होंने एमपीडीओ ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म कर दिया और मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात की जाए। किसानों ने बताया कि इस सिलसिले में मुकामी सरपंच और देही सेक्रेटरी से सवाल करने पर वो लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। किसानों का सवाल है कि इस धांधली का असल जिम्मेदार कौन है, इसकी तहकीकात लाजमी है। एमपीडीओ श्रीनिवास ने इस मामले की तहकीकात करवाने और हक़ायक़ को मंजर आम पर लाने का तयक़ुन दिया। మా మండలంలోని వడ్లం గ్రామం యందు గ్రామస్తులు అనగా వ్యవసాయదారులు వారు పొలాలకు వెళ్ళే దారిలో మూడు రోడ్ల యందు స్వయాన వారు మౌనం వేసుకోవడం జరిగిందని చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే గతంలో ఈ 3 రోడ్లకు ఈజెస్ కింద పనులు జరిగినట్టు నమోదైనట్టు వాళ్ళు తెలియడం వలన వాళ్ళు కార్యాలయానికి వచ్చి లిఖితపూర్వకంగా నాకు ఇవ్వడం జరిగింది. మేము రైతులము అంతా కుక్కుండి చేను దారి ఉండే పన నుంచి మేము ఎట్లా మాల్ తేవాలి బురదల కష్టపడి మరి ఎందుకు ఇట్లా అవుతున్నది మాకు ఒక బండి ఏం వచ్చిందని ఇక్కడ రైతులు జమ చేసుకొని ఒక 21 మంది రైతులు జమ చేసుకొని నెత్తికి 5,000 6,000 జమ చేసుకొని మనము రోడ్డు పోపించుకుంటున్నాం. రోడ్డు పోపించుకున్నాక వర్క్ మంచిగా అయింది, దాని మీద ఇది చేసిన తర్వాత ఏం చేశారంటే మరి దాని మీద శిలపలకలు పెట్టారు. శిలపలకలు ఎందుకు పెట్టారు అని మాకు తెలియక ఏమో ఒక సర్పంచ్కు విలేజ్ సర్పంచ్కు ఒక అడిగితేమన్నాడు సర్పంచ్, ఆయన అన్నాడు మాకు తెలియదు. అయితే మేము వడ్లం గ్రామంలో రైతులమంతా కలిసి మా రోడ్డుకు 41 మంది రైతులం ఉన్నాం. తలో 5,000 6,000 ఇట్లా వేసి మేము సొంతంగా రైతులం కలిసి అది రోడ్డు వేసుకున్నాం. దానికి ఏం చేసిందంటే ఇప్పుడు ఉపాధి హామీ కింద శిలాపలకాలు వేసి బిల్లు లేపడం జరిగింది. బిల్లు ఎవరు లేపినంటే కూడా సర్పంచ్ కడిగితే నాకు తెలియదు అంటాడు, ఉప సర్పంచ్ కడిగితే నాకు తెలియదు అంటాడు, సెక్రటరీ కడిగితే మాకు తెలియదు అంటాడు. మేము 4 రోజుల నుంచి ధర్నాలో కూర్చున్నాం. जिला ज़राई ओहदेदार ने एड़पल्ली मंडल के मौजे अंबम में धान की फसल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि बाज़ जगहों से फसलों को कीड़े लगने की शिकायत मिली थी, जिस पर आज फसलों का जायजा लिया गया। उन्होंने बताया कि इस बार 3,83,000 एकड़ अराजी पर धान की फसल लगाई गई है और अच्छी फसल के आने की उम्मीद है। महकमे ज़राअत के ओहदेदार मेकाला गोविंद ने एड़पल्ली मंडल के मौजे अंबम में फसलों का जायजा लिया। इस मौके पर इनके हमरा जिला परिषद वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव और एमपीपी श्रीनिवास भी मौजूद थे। इस मौके पर ज़राई ओहदेदार गोविंद ने बताया कि जिले में जुमला 3,83,000 एकड़ अराजी पर धान की काश्त की जा रही है।
जिसमें 60% तक मोटे चावल की और 40% तक बारीक चावल की काश्त की जा रही है। उन्होंने किसानों को मशवरा दिया कि फसलों के तहफ़्फ़ुज़ और इनको कीड़ों से बचाने के लिए अद्वियत का छिड़काव करते रहें और मियारी खाद का ही इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि फसलों की मुनासिब देखभाल लाजमी है। इस सिलसिले में महकमे ज़राअत की जानिब से किसानों की शऊर बेदारी की जा रही है और फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के ताल्लुक़ से इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से आगाह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज़राई अराज़ी का मुनासिब इस्तेमाल ज़रूरी होता है। ज़राई ओहदेदार किसानों को फसलों को उगाने के जो तकनीकी तरीक़े बताते हैं, इन पर अमल करने से किसानों को ही फ़ायदा होगा और मुनासिब व ज़ायद फसल हासिल होगी और यकीनी फ़ायदा हासिल होगा। उन्होंने कहा कि महकमे ज़राअत फसलों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसानों को मुमकिन ताउन फराहम करेगा और इनकी हर मुमकिन मदद करेगा। उन्होंने इस यकीन का इज़हार किया कि इस साल धान की फसल वाफर मिक़दार में हासिल होगी और धान के किसान यकीनी फ़ायदा हासिल करेंगे। उन्होंने बताया कि बाज़ जगह फसलों में कीड़ा लगने की शिकायत हासिल हुई है। इस जगह अद्वियात के छिड़काव और इसके इस्तेमाल के तरीक़ों से वाकिफ़ करवाया गया है और हर हाल में फसलों का कीड़ों से तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। इस मौके पर इनके हमरा ज़राई ओहदेदार सिद्दीप परमेश्वर और दीगर मौजूद थे। పొలాలే ఉన్నాయి ఈ గ్రామంలో. సుమారుగా మన జిల్లాలో 3,83,000 ఎకరాలలో వరి సాగు చేస్తూ ఉన్నారు. దాంట్లో సన్న రకం వచ్చేసి 40%, దొడ్డు రకం వచ్చి 60% ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనకు ఆల్మోస్ట్ 2 నెలల పంట మన ఫీల్డ్ మీద చూస్తూ ఉన్నాం. ఇంకో నెల రోజుల్లో మనకి ఈ ప్రాంతంలో కోతలు షురు అవుతాయి. అయితే ముఖ్యంగా ఈ సన్న రకం అంటే రైతులు తెచ్చుకునే విత్తనం ఏంటంటే గంగా కావేరి. దాంట్లో కొద్దిగా ఈ బెరుకులు అనేటివి, తర్వాత ఈ వరిపిళ్ళు, తర్వాత తోడేళ్ళని లోకల్గా అంటారు. అవి రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మళ్ళీ అవే గింజలు మళ్ళీ మనం దున్నినప్పుడు మళ్ళీ పొలంలో పుట్టుకొని వస్తాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ పూత సమయంలో వాటిని ఏరివేస్తే మనకు మంచి సీడ్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది. नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंडअप पर। दौरे हाजिर में खवातीन ने तरक्की की मनाजिल को तय कर लिया है। आज कोई भी शोबा खवातीन के बगैर अधूरा है। खवातीन ने अपनी खिदमात को मनवा लिया है। यौम खवातीन के मौके पर अफजलगंज डेंटल कॉलेज में मुनक़िदा प्रोग्राम से प्रिंसिपल और TNGO महिला सदर का खिताब। उस्मानिया डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बैनुल अक़वामी यौम खवातीन के मौके पर एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत कॉलेज प्रिंसिपल शांता कुमारी ने की, जबकि मेहमान खुसूसी की हैसियत से TNGO महिला सदर रिचल ने शिरकत की। इस मौके पर प्रिंसिपल शांता कुमारी ने बताया कि दौरे हाजिर में खवातीन भी मर्दों के शाना बशाना तरक्की की मनाजिल तय कर रही है और हर शोबे जात में इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। खवातीन ने अपने आप को मनवाया है और नुमाया मुकाम हासिल करती जा रही है। उन्होंने मिसाल देते हुए बताया कि 30 साल कबल इसी डेंटल कॉलेज में तालिबात की तादाद बराए नाम रहती थी और तालिबात इस शोबे से बहुत दूर थी, मगर हालात तब्दील हुए और अब लड़कियों की बड़ी तादाद इस डेंटल कॉलेज में तालीम हासिल कर रही है। TNGO सदर रिचल ने भी खवातीन के हुकूक की बात कही और कहा कि मौजूदा दौर में खवातीन की तरक्की हौसला अफजा है। उन्होंने कहा कि खवातीन को अज़्म हौसले के साथ काम करने की ज़रूरत है और अपनी खिदमत से मुआशरे को फैज़ पहुँचाने की ज़रूरत है। आज खवातीन को नज़रअंदाज करना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि कोई भी शोबा खवातीन के बगैर अब अधूरा है। అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రతి సంవత్సరం ఈ విధంగా మహిళలందరం కలిసి ఈ అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకుంటున్నాము. ఈరోజు ఉస్మానియా డెంటల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్లో కూడా మరి మా ప్రిన్సిపాల్ గారు అయినటువంటి శాంతకుమార్ గారు ఆధ్వర్యంలో మేడం గారిని ఇన్వైట్ చేసి మరి మేము పిలవగానే వచ్చి చిన్న కార్యక్రమానికి మరి మా మహిళలందరూ కూడా పాల్గొని ఒకరినొకరు గౌరవించుకున్నాము. మరి నిజంగా మహిళలు ఈరోజు ఇంతమంది అధిక సంఖ్యలో వచ్చి ఈ కార్యక్రమాల్లో కానివ్వండి, ఉద్యోగాల్లో కానివ్వండి, సాఫ్ట్వేర్ కానివ్వండి, ఒకరోజు చూస్తే ఆ రోజు అబల సబల అని అనుకున్నటువంటి రోజుల నుంచి అసలు మహిళలు లేని రంగం అంటూ లేదు. ప్రతి రంగంలో ఏ రంగంలో చూసినా కూడా ఈరోజు ఆకాశంలోకి దూసుకుపోతుంది మహిళ. మరి చంద్రమండలానికి కూడా ఒక మహిళ వెళ్ళగలుగుతుంది అని అంటే इख्तिताम से खबर हेडलाइन। जमानत रोजगार स्कीम के मजदूरों को बर वक्त मजदूरी दी जाए। मौसम गर्मा के पेश नजर सहूलतों का इंतजाम किया जाए। जिला कलेक्टर की हिदायत। उन्होंने मौजे वेमलम का अचानक दौरा करते हुए तनखी की। वडलम की मुकामी अवाम ने जाती खर्च से सड़क की तामीर करवा ली थी, मगर बाज ओहदेदारों ने सड़क के बिल हासिल कर लिए। मुकामी किसानों का इल्जाम। किसानों ने MPDO ऑफिस पर धरना मुनज़्ज़म किया।
इतवार के दिन नवीपेट गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में मेगा हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आएगा। नवीपेट सरपंच श्रीनिवास का बयान। उन्होंने बताया कि एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की सालगिरह के पेश नजर इस कैंप का एहतमाम किया जा रहा है। 6 मार्च को मस्जिद रहमानिया जिरात नगर में बाद नमाज इशा जलसे अजमत सहाबा व इस्लाम मुआशरे का इनेकाद। मौलाना PM मुजम्मिल दशादी का खुसूसी खिताब होगा। सदर काजी ने पोस्टर की रस्मी इजरा अंजाम दी और शिरकत की अपील की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।